जय हिंद साथियों, इस वीडियो के अंदर यूपी पुलिस का जो एग्जाम का अपडेट है आपके न्यूज़पेपर के अंदर, उस पूरी बात को हम करेंगे। साथ ही में इसकी क्या निष्कर्ष निकल सकता है, क्या जैसा इसमें लिखा गया है वैसा हो सकता है या फिर नहीं हो सकता, इसकी कितनी पॉसिबिलिटी है, वो सारी बात हम करेंगे। देखिएगा, आज के न्यूज़पेपर में लिखा गया था कि अब सिपाही भर्ती परीक्षा ऑनलाइन कराने पर हो रहा है मंथन। एक तो ये ऑनलाइन एंड ऑफलाइन वाली बात आज के न्यूज़पेपर में निकल के आई है, और दूसरी बात यहीं पर है कि पहले शारीरिक दक्षता परीक्षा कराने पर भी चल रहा है विचार। यस और नो। अब आपको एक चीज मैं अब दिखा देता हूं, और वो चीज जो है वो यहां पर देखिएगा, ये आपके सामने ये जो कल वीडियो आई थी उसका मैंने थंबनेल यहां पर रखा हुआ है। और कल की ही वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि जो इस बार पेपर है वो कैसा आया था, ये अलग से डिटेल मैंने आपको जो है वो बताई थी। आपको पता, कल का वीडियो देख लिया होगा। पेपर ऑफलाइन हो या ऑनलाइन, इसके ऊपर हम कल डिस्कस कर चुके थे। पहले फिजिकल होगा या पेपर, इसके ऊपर भी हम डिस्कस कर चुके थे। तो ओवरऑल ये है कि आज की जो बात है वो सारी चीजें हम कल कर चुके हैं, लेकिन आज जो है वो ये न्यूज़पेपर के अंदर जो है वो देखने को मिली है। यस ना। तो सारी चीजों को देख करके अब देखिएगा, अगली बात मैं रखता हूं आपके सामने। पहले क्या पहले फिजिकल हो सकता है? क्या दिल्ली पुलिस की तर्ज पर होगा इसका एग्जाम? इन दोनों ही क्वेश्चंस जो कि आपके मन में है सर जी, उनका मैं आपको जवाब दे देता हूं। देखिएगा सर, पहली बात तो ये कि देखिएगा, क्या पहले फिजिकल हो सकता है, इसकी संभावनाएं जो वो कितना परसेंटेज है। अगर मैं प्रतिशत में बात करता हूं, तो देखिए पहले फिजिकल कराने की जो प्रतिशत है वो सिर्फ 10% है, सिर्फ 10% है। बाकी जो 90% है वो आपका पहले एग्जाम कराने की संभावना है। ठीक है। अब ये देखिएगा, पहले जो एग्जाम होने की संभावना जो है वो सबसे ज्यादा है। फिजिकल जो है सिर्फ 10% है। मैंने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि जिस तरीके से हलचल हो रही है, उस हलचल को देख करके साफ साफ नजर आता है कि पहले एग्जाम ही होगा। फिजिकल की ऐसी कोई खुशबू जो है वो नजर नहीं आ रही है। अब ये भी आप जानते हैं कि एग्जाम कराना कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से एग्जाम हो जाएगा। अब भी कराया, आगे भी हो जाएगा, लेकिन फिजिकल के लिए सच में एक चैलेंजिंग टास्क रहेगा। दूसरी बात, अब एक मैं यहीं पर जोड़ देता हूं, आपका ही प्रश्न जो कि अगर ये वीडियो बन रहा है तो मैं क्यों ना इसमें ऐड कर देता हूं कि पेपर जो है वो ऑनलाइन ऑफलाइन इन दोनों में अगर प्रतिशत की बात करते हैं तो कितना जो है वो सर जी लगभग परसेंटेज में आप बता दीजिए कि भाई किसका जो है ज़्यादा वेटेज बनता है। तो देखो, ज़्यादा वेटेज तो मैं कहूँगा कि 95% जो पेपर होगा वो ऑफलाइन होगा, एंड 5% में मैं रख सकता हूँ कि अगर हो सकता है तो 5% ही इसके चांस है कि ऑनलाइन पेपर हो जाए। यस, तो इसके ऑनलाइन के जो चांस है वो सच में थोड़े कम है। इसके बाद में क्या दिल्ली पुलिस की तर्ज पर जो होगा इस बार इसका एग्जाम होगा? तो ये देखिएगा, अगर ये ऑनलाइन होता है तो दिल्ली पुलिस की तर्ज पर होगा, इसमें नो डाउट। यस ना। लेकिन ऑफलाइन को भी आप बहुत बेहतर तरीके से फुल प्रूफ बनाया जा सकता है, क्योंकि पुलिस सिस्टम इतना अच्छा खासा होता है कि जब जिम्मेदारी दे दी, बोलो हाँ, नहीं तो नहीं। यस ना। जहां से भी लीकेज हुआ, समय पूर्व भी जो उस चीज को कैप्चर्ड किया जा सकता है। आपके मन में जितने भी डाउट थे वो सब मैंने क्लियर कर दिए। अच्छी चीजें देखिएगा, अपडेट आती रहेंगी तो आपका मोटिवेशन बना रहेगा। अगर अपडेट कोई भी नहीं आएगा तो फिर आप डिमोटिवेट हो जाएंगे। तो मैं कहना चाहूंगा कि जो भी आपका एग्जाम है, 6 महीने का समय दे रखा है, तो आराम से अपनी तैयारी को प्रयास करिएगा कि 2-3 महीने में ही कंप्लीट हो जाए। आप सब जानते हैं कि नौकरी की कितनी वैल्यू होती है। जब आप एक बार परिश्रम करने के बाद में जब सरकारी नौकरी प्राप्त कर लेते हैं तो उसके बाद में आप नहीं, आपके पूरे परिवार, आपके पूरे फैमिली, जितने भी रिलेटिव्स हैं, उन सब की जो है एक आपकी नज़र, उनकी नज़र में आपकी इज्जत बन जाती है। आपकी फैमिली तो सुख पाएगी। फैमिली को जो भी मेडिकल फैसिलिटीज़ दी जाएंगी, तब आप देखिएगा जब भी कोई बड़ी बीमारी हो जाती है तो उसके बाद में जब होता है ना, अगर कोई व्यक्ति आपके परिवार में, आपका बेटा है या फिर आपका भाई है या फिर यस और नो, अगर वो नौकरी में लग जाता है तो आप देखते हैं कि कितना भी बड़ा खर्चा क्यों ना हो जाए वो गवर्नमेंट पे करती है। लेकिन अगर आप एक अनएम्प्लॉय हैं, अगर कोई रोजगार नहीं है, तो आप समझ लीजिएगा, मैं कहता हूं अगर ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी अगर बीमारी होगी तो खेत भी बिच जाता है, लेकिन वो भी पैसा कम पड़ता है। लेकिन सरकारी नौकरी में भले ही सैलरी कम हो, प्राइवेट नौकरी से सैलरी कम हो सकती है, लेकिन इसमें आपका जो मान सम्मान, इज्जत होगा वो प्राइवेट नौकरी से 100 गुना ज़्यादा होता है। सैलरी से मैटर नहीं होता है। जहाँ पर अगर बड़े खर्चे की बात आ जाए तो आप प्राइवेट में कितना भी कर लेना, वहाँ पर वो वैल्यू आपको नहीं मिल पाएगी जो गवर्नमेंट में मिलती है। आपको पता है, जब भी आप अपनी बहन के लिए कोई रिश्ता देखने जाते हैं तो आप सबकी पहली प्राथमिकता रहती है कि भाई कैसे भी करके गवर्नमेंट जो है वो मिलना चाहिए, ताकि हमारी बहन का, हमारी बेटी का आराम से पूरा जीवन सेट हो जाए। बोलो यस और नो। तो ये प्राथमिकता क्यों रहती है? इसका मतलब कुछ तो होगा जो आपकी समझ में नहीं आ रहा।
तो सिविल पुलिस में आप दीवान बनेंगे, इसके बाद में आप दरोगा जी बन जाएंगे। लेकिन जेल की बात बताता हूँ आपको, देखिएगा अब बात चल रही है तो बता देता हूँ, खैर ये टॉपिक है नहीं। अब देखिएगा जेल के अंदर अगर मैं प्रमोशन की बात करता हूँ, जेल के अंदर प्रमोशन की अगर मैं बात कर देता हूँ तो आप सुनकर के हैरान हो जाएंगे। एकमात्र डिपार्टमेंट मेरी नज़र में सिर्फ जेल डिपार्टमेंट है जिसमें एक सिपाही का जो प्रमोशन होता है वो बहुत ऊंचे लेवल तक जाता है। अब आपको बताता हूँ, देखिएगा जेल के अंदर अगर एक कांस्टेबल है, ठीक है, अगर जेल के अंदर अगर एक कांस्टेबल है, जेल वार्डर है, उसका प्रमोशन क्या होगा? उसका प्रमोशन जो होगा वो हेड वार्डर बनेगा। क्या बोलेगा? हेड वार्डर उसका पहला प्रमोशन होगा, जो कि लगभग जो होता है वो 15 से 20 साल में हो जाता है। पहले जो थे वो अब तो काफ़ी स्ट्रेंथ हो गया है, इसलिए इसका जो प्रमोशन है आप ये 15 से 20 साल के बीच में कभी भी हो सकता है। तो देखिएगा कोई ज़्यादा है क्या? एक कांस्टेबल 15 साल में जो होता है हेड वार्डर बोले तो डबल स्टार, ठीक है, पहले सिंगल स्टार फिर डबल स्टार होता है। तो ये आपका डबल स्टार मतलब दरोगा बोल सकते हैं, ठीक है। आप अगर सिविल में जाते हैं, डिमोटिवेट नहीं कर रहा, बता रहा हूँ आपको, अगर आप सिविल में जाते हैं तो पूरी ज़िंदगी नौकरी करने के बाद में जब आपका रिटायरमेंट का 2-3 साल बचता है तब जाके वो डबल स्टार आपको मिल पाते हैं। इतना ही नहीं, जेल में हेड वार्डर से जस्ट इसके ऊपर होता है डिप्टी जेलर, ठीक है, इसके बाद होता है डिप्टी जेलर। अब डिप्टी जेलर का प्रमोशन कांस्टेबल से ही होता है, ठीक है, डायरेक्ट भी आते हैं और प्रमोशन होकर के भी आते हैं। इसके बाद में डिप्टी जेलर बनता है, के 3 स्टार होते हैं और 3 स्टार के वो नहीं होते जो एसएचओ इंस्पेक्टर के होते हैं। सिविल के अंदर जो थाने में बैठे एसएचओ साहब होते हैं, इंस्पेक्टर होते हैं, उनके स्टार जो होते हैं वो पीली धातु के होते हैं। लेकिन ये जो होते हैं डिप्टी जेलर के, ये सफ़ेद धातु के होते हैं। ये जो 3 स्टार होते हैं वो सफ़ेद धातु के स्टार होते हैं। सफ़ेद धातु के स्टार सीओ साहब लगाते हैं। अब सोचिएगा सीओ साहब के, अब ये जो डिप्टी जेलर डायरेक्ट आते हैं ना, ये पीसीएस से आते हैं, अपर पीसीएस से इनका चयन होता है, उसके बाद में जेलर, फिर उसके बाद में सुपरिटेंडेंट, फिर सीनियर सुपरिटेंडेंट, इस तरह से बनता है। तो मैं कहना ये चाहता हूं कि देखिएगा अगर आपका पूरा शेड्यूल सही चला तो आप ये मान के चलिएगा। अब देखिएगा जब आप हेड वार्डर बन जाते हैं, इसके बाद में आपको 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होता है डिप्टी जेलर बनने के लिए। जब आपका उम्र 20 से और 25 साल के बीच में हो जाता है ना, ड्यूटी करते हुए 20 से 25 साल के बीच में हो जाता है, तो ये एक ऑफिशियल रिकॉर्ड है कि आप डिप्टी जेलर पद के लिए, डिप्टी जेलर प्रमोशन के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। डिप्टी जेलर ऐसे हमारे कई गुरुजन हैं जो जेल वार्डर थे और वो आज डिप्टी जेलर हैं, यस ना। तो ये सबसे बड़ा प्रमोशन जो होता है कांस्टेबल का, वो जेल के अंदर जाता है, सबसे बड़ा जाता है। 3 स्टार कोई मुझे आप डिपार्टमेंट बता दीजिएगा, जहाँ तक अगर मेरा ध्यान नहीं हो बता दीजिए आप कि एक सिपाही कांस्टेबल 3 स्टार तक जाता है क्या? यानी सिविल के अंदर भी एक सिपाही, मेरी नज़र में तो भाई इंस्पेक्टर का भी बना नहीं है, बनाओ तो बता दीजिएगा। वो अगर इंस्पेक्टर बन भी जाएगा तो पीली धातु के आपको 3 स्टार मिलेंगे, सफ़ेद धातु तक तो कांस्टेबल नहीं पहुंच पाएगा। तो इस अलग अलग प्रमोशन होता है। अपना ध्यान रखिए, मेरी तरफ से शुभकामनाएं। जो भी अपडेट रहेगा वो मैं आपको बताते रहूँगा। बाकी अगर आपके मन में कोई भी डाउट, शंका है तो आप ज़रूर पूछ लीजिएगा।